अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे अल्टरनेटिव टू शुगर फॉर डायबिटिक्स। मतलब इसका ये है कि जो जितने भी हमारे पास शुगर के मरीज़ है, सी है, उनका दिल तो करता है कि वो मीठा खाए, लेकिन अगर वो मीठा खाएंगे तो उनको नुकसान होगा, उनका शुगर लेवल बढ़ेगा। लिहाजा उनको ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसा क्या खाना चाहिए कि उनको मीठापन भी महसूस हो और उनका शुगर लेवल भी ना बढ़े, सही है। तो इनको हम अल्टरनेटिव्स कहते हैं। तो शुगर वालों के लिए हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन एक आइडियल अल्टरनेटिव जो होना चाहिए उसमें कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए। उसमें हमारे पास 3 मेन क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक तो ये कि वो स्वीट होना भी चाहिए, क्योंकि वो मीठा हो तब तो इसकी ज़रूरत पूरी होगी, क्योंकि उसका दिल करता है कि मीठा खाए। अगर वो चीज़ मीठी ही ना हो तो फिर तो कोई फ़ायदा ना हुआ। तो वो चीज़ मीठी होनी चाहिए, मतलब स्वीट होनी चाहिए, सही है। दूसरी बात, उसमें कैलोरीज़ नहीं होनी चाहिए, सही है। अगर कैलोरीज़ होंगी तो ज़ाहिर बात है वो मोटापा आएगा, उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगा, तो फिर और भी मसला बिगड़ेगा। और तीसरी क्वालिटीज़ उसमें ये होनी चाहिए कि वो ब्लड शुगर लेवल को ट्रिगर ना कर रहा हो, ब्लड शुगर लेवल को इफेक्ट ना कर रहा हो, क्योंकि जब ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाएगा तो उसकी वजह से इंसुलिन बढ़ेगा और इंसुलिन रेजिस्टेंस आएगी, फिर डायबिटीज़ वर्सन होगा, सही है। तो ये 3 क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए। स्वीट होना चाहिए, सही है, कैलोरीज फ्री होना चाहिए और शुगर फ्री होना चाहिए। ये 3 हमारे पास उसमें होनी चाहिए। तो चलो हम डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि ऐसे हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें जिनमें ये क्वालिटीज़ मौजूद है, सही है। लेकिन उनको डिस्कस करने से पहले हम शार्टली ये डिस्कस करते हैं कि अगर बंदा आर्टिफिशियल यानी सिंथेटिक शुगर लेगा तो क्या नुकसान हो सकते हैं। इसके हमारे पास दो मेन नुकसान हैं। अगर हमारे पास कोई सिंथेटिक शुगर लेते हैं ना, तो एक तो ये जाकर शुगर लेवल को स्पाइक कर देता है। जब शुगर लेवल स्पाइक होगा तो उसके साथ इंसुलिन स्पाइक होगा, इंसुलिन ज़्यादा होगा। जब इंसुलिन ज़्यादा होगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी, सही है, और बंदा टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप कर लेगा। ये नॉर्मल लोगों में भी ये ऐसा हो सकता है, और अगर टाइप 2 किसी को ऑलरेडी से है, सही है, तो उसका वर्सन होगा, उसका और भी ख़राब होगा। दूसरा क्या करते हैं, जितनी भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं इनमें हमारे पास अक्सर फ्रक्टोज़ होते हैं। तो फ्रक्टोज़ एज़ सच तो इंसुलिन को स्टिमुलेट नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन वो इनडायरेक्टली ये करते हैं कि फ्रक्टोज़ सीधा जाकर लिवर में मेटाबोलाइज़ होता है और वो वहाँ पे फैटी लिवर काज़ कर देता है, मतलब लिवर की चर्बी को बढ़ाता है, ठीक है। जब लिवर की चर्बी बढ़ती है तो फिर उसकी वजह से हमारे पास इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है और उसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाता है, ठीक है। अगर किसी को ना हो तो उसको हो जाएगा, अगर किसी को पहले से है तो उसका और भी ख़राब हो जाएगा। तो ये हमारे पास आर्टिफिशियल शुगर्स के मेन साइड इफ़ेक्ट्स है। इसके अलावा ये कुछ लोकल साइड इफ़ेक्ट भी डाइजेस्टिव सिस्टम में काज़ कर लेते हैं, क्योंकि जब हम आर्टिफिशियल लेते हैं तो हमारी बॉडी उसको रिएक्ट करती है, और रिएक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स के। हमारा जो निज़ाम इंहिज़ाम है, जो डाइजेशन का जो सिस्टम है, तो उसमें मसले आएंगे। क्या मसले आ सकते हैं उसमें, हमारे पास उसको ब्लोटिंग हो सकती है, यानी गैस का मसला हो सकता है, उसको डायरिया आ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो ये ख़राब कर सकते हैं वो है जो हमारा गट फ्लोरा है, ठीक है। हमारे जो इंटेस्टाइन है ना, जो हमारे आंतों वाला सिस्टम है, तो उसमें हमारे पास एक कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी होते हैं। वो हमें इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करते हैं, हमें विटामिन के भी प्रोवाइड करते हैं, सही है। और ये कहा जाता है कि हमारी बॉडी का तकरीबन 80% इम्यूनिटी वहाँ से आती है, सही है, गट फ्लोरा से, गट के जो बैक्टीरिया है। और यही शुगर वगैरह जब हम बाहर से लेते तो जाके उसको तबाह कर देता है। जब वो ख़राब होगा, तबाह होगा, तो फिर ज़ाहिर बात है हमारी इम्यूनिटी वगैरह में भी कमी आएगी, सही है। तो ये आर्टिफिशियल के नुकसानात है। अगर इसके इतने सारे नुकसानात हैं तो ज़ाहिर बात है हमें कुछ अच्छी अल्टरनेटिव होनी चाहिए ताकि हम वो खा लें और इन नुकसानात से बच सके। तो वो हमारे पास जो अल्टरनेटिव है उसमें कुछ हमारे पास है जो नेचुरल है, वो सबसे बेस्ट है। तो हम कोकोनट शुगर्स मिलते हैं आजकल बाज़ार में, सही है। कोकोनट शुगर ऐसे होते हैं कि जो हमारे पास कोकोनट होता है, जिसको हम नारियल कहते हैं, उससे वो सिर्फ वो एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और उसको फिर बाज़ार में बेचते हैं, लोग उसको यूज़ करते हैं। तो वो भी अच्छा है, ये सिंथेटिक से अच्छा है, सही है, क्योंकि नेचुरल तो है लेकिन वो भी शुगर लेवल को अफेक्ट कर लेता है, सही है। जो मेपल सिरप दूसरा मिलता है, सही है, उसके तो मेपल से एक्सट्रैक्ट निकाल देते हैं और उसका सिरप वो बना देते हैं और वो फिर बाज़ार में बेचते हैं। तो ये भी एक अच्छा अल्टरनेटिव है। और तीसरा जो हमारे पास है वो डेट शुगर है। जितनी भी हमारे पास खजूर वगैरह होते हैं उनका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और वो बंदा खा लेता है, सही है। लेकिन ये भी नुकसानदेह है, ये इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। सिंथेटिक शुगर से तो अच्छे है लेकिन इतनी अच्छी नहीं, क्योंकि ये भी शुगर लेवल को बढ़ाता है, से इंसुलिन को स्पाइक कर देता है। तो इससे बेहतर ये है कि बंदा सीधा कोकोनट को खा ले, मेपल को खा ले या खजूर के ऐसे सीधा खा ले, ठीक है। क्योंकि इसके साथ उसको शुगर तो मिलता है लेकिन शुगर के साथ उसको फाइबर्स भी मिलेंगे, विटामिन भी मिलेंगे, मिनरल्स भी मिलेंगे। तो अगर किसी लाजमी ये खाना हो तो उससे बेहतर है कि ये नेचुरल मतलब कोकोनट खा ले, मेपल खा ले या खजूर खा ले। इसके अलावा जो हमारे पास बेस्ट अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है ना, तो उनमें हमारे पास नीचे वाले चार शामिल हैं, सही है। एक एलुलोज है। एलुलोज ये एक नेचुरल शुगर अल्कोहल है, सही है। इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ भी है, ये हमारे बदन में सोजिश भी कम करता है, सही है, और इसमें कैलोरीज भी नहीं है, ठीक है ना। तो इसके ये फ़ायदे हैं। जो हमारे पास सबसे बेहतरीन है, सबसे बेहतरीन उसको हम मंक फ्रूट कहते हैं, सही है। मंक फ्रूट हमारे पास मिलता है और इसका ये फ़ायदा है कि ये प्रेगनेंसी में भी रिकमेंडेड है, प्रेगनेंसी में भी ले सकते हो, बच्ची भी ले सकते हैं, ये FDA अप्रूव्ड है, सही है ना। तो मंक फ्रूट का बहुत फ़ायदा है, ये इसमें कोई कैलोरीज नहीं है,
सही है, ये स्वीट है, आपको मीठापन भी प्रोवाइड करता है, इंसुलिन भी स्पाइक नहीं करता, तो ये डायबिटिक्स के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। सही है। अच्छा, जो सबसे बेस्ट है जिसको हम कहते हैं स्टीविया, ठीक है, स्टीविया एक प्लांट होता है हमारे पास असल में, स्टीविया रिबार्डियाना, तो इसका एक्सट्रैक्ट निकलता है। उस एक्सट्रैक्ट को फिर आप लोग मिठापन के लिए, स्वीटनेस के लिए यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसका ये हमारे पास दो फॉर्म में अवेलेबल होता है, एक तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है और एक पाउडर फॉर्म में होता है। लेकिन पाउडर फॉर्म के नुकसान ये है कि ना, कि आजकल लोग मिलावट बहुत करते हैं, तो पाउडर फॉर्म के साथ ये लोग शुगर, ऐसे चीनी को मिक्स कर लेते हैं, सी, और उसको बाजार में बेचते हैं, तो फिर उसका नुकसान होता है, सारी बात है, इसमें शुगर शामिल हो गया। तो बेहतरीन ये है कि बंदा लिक्विड फॉर्म को यूज़ करे। सही है। इसके अलावा एक और ऑप्शन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है एरिथ्रिटोल। तो एरिथ्रिटोल भी एक नेचुरल चीज़ है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। सही है। तो ये जितना भी हमने डिस्कस किया, तो इसका खुलासा अगर मैं आप लोगों को बता दूं, तो जो हमारे पास आर्टिफिशियल या सिंथेटिक स्वीटनर्स होते हैं उनको मुकम्मल बैन करनी चाहिए, शुगर वालों को तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। सही है। और जो हमारे पास नेचुरल है, नेचुरल में जिनमें आपको मैंने बताया कि कोकोनट ऑयल्स है या मेपल सिरप मिलता है, डेट शुगर मिलता है, तो इनको थोड़े बहुत ले सकते हो। अगर किसी ने वो बिल्कुल सिंथेटिक लेना है तो सिंथेटिक से बेहतर है, बिल्कुल ठीक नहीं है लेकिन सिंथेटिक से बेहतर है। जो सबसे बेस्ट है उसमें हमारे पास जो नेचुरल आते हैं, उसमें मंक फ्रूट है, ऑर्गेनिक स्टीविया है, एरिथ्रिटोल है, सही है, एलुलोज है, ये बेस्ट है सबसे। लेकिन इनके भी नुकसानात है, इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट्स फ्री है, ठीक है, लेकिन इसके नुकसानात कम है, तो इसलिए शुगर वाले इनको थोड़ी क्वांटिटी में ले सकते हैं। अगर इसको ज़्यादा लेंगे तो सारी बात इसके नुकसानात भी ज़्यादा आएंगे। लिहाजा सबसे बेहतर ये यह कि पहले शुगर के टेस्ट को ही ख़त्म कर दे, बिल्कुल शुगर को ले ही ना, जितना नहीं लोगे तो इतना अच्छा रहेगा। लेकिन अगर किसी ने लाजमी लेना है तो फिर वो जो नेचुरल मैंने बता दिए, तो नेचुरल में से वो थोड़ा बहुत ले सकते हैं, 5-10 ग्राम डेली बेसिस पे वो ले सकते हैं। सो इट वाज ऑल अबाउट अल्टरनेटिव टू शुगर्स फॉर डायबिटिक्स। नेक्स्ट अगले वीडियोज़ में हम डायबिटीज़ के लिए और चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। तभी तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन।